So I welcome all the members in this session. This is a very important session, as we know, because once we are elected from the people of our constituencies, so that is most important, that how we get elected second time. To be get elected first time, it is very easy. As the time passes by, it gets difficult because you have to satisfy the people who have elected you. Today morning I was speaking to one of the young entrepreneur here in Mumbai. So he said that how is it possible that we keep contact with the people of our constituency and how we can please them. So I had a simple question for him, कि how many members do you have in your house? He says 5. तो मैंने कहा all those 5 are happy with you? उन्होंने कहा no. तो मैंने कहा if it is so easy that you cannot make happy your family members also, which are confined to 5 numbers, so don't expect that you will be in a position to satisfy all the members. But what you have to do is, आपको क्या करना है, क्योंकि I asked this thing from my all the members, those who are sitting here, that yesterday I was in a session who was being attended by my colleague MLAs from Tamil Nadu, from Pondicherry, and most of the southern states. But the members, those who are present here, I know that most of them, they come from Hindi belt. So I think that I continue my next speech within Hindi and English mixed. अगर कोई हिंदी नहीं समझे, कल मैंने उनसे पूछा था, yesterday I asked them कि आप लोगों में से कौन से लोग कंगना राउत को नहीं जानते. तो उनमें से 5-7 लोगों ने हाथ उठाया. तो मैंने कहा इनको पक्का मालूम है कि इनको हिंदी नहीं आती होगी. क्योंकि अगर किसी हिंदी के, मैंने पूछा कि जो हिंदी फिल्म देखता है वो हाथ उठाए, तो उन्होंने हिंदी फिल्म नहीं देखी थी, इसका उनको हिंदी नहीं आती. लेकिन यहाँ पर सब लोग जितने आज इस हाउस में, उन सबको हिंदी आती है प्रोबेबली. तो हम सब लोग कंफर्टेबल होंगे हिंदी में बातचीत करने के लिए, क्योंकि कल हमारे मेंबर हैं श्री प्रसन्न कुमार जी, इनका नाम प्रसन्न कुमार है. कल मैं अंग्रेज़ी में बोला तो ये मुझसे अप्रसन्न थे, तो मैं आज इनको प्रसन्न करने का काम करूँगा. मैं 2-3 मिनट में अपनी बात कहूँगा, फिर हम लोग आगे के उसके लिए बढ़ेंगे. कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी है कि जिस जनता ने हमारे को विश्वास के साथ चुना है, जिस समय वोटर घर से निकलता है तो उसके मन में एक भाव होता है कि मैं जिस व्यक्ति के लिए और जिस राजनीतिक दल के लिए वोट डालने के लिए निकला हूँ, मुझसे इससे कुछ अपेक्षाएं हैं. वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम दीज पीपल. और जो एक्सपेक्टेशंस उसके होते हैं वो विश्वास होता है. और जीवन में विश्वास से बड़ी कोई भी चीज़ पूंजी नहीं होती. और यदि हम किसी का विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो सबसे बड़ी सफलता होती है. अगर हम किसी विश्वास को तोड़ देते हैं तो सबसे बड़ी विफलता होती है समाज. तो इसीलिए मैं इस बात को कहूँगा कि हम सब लोगों को उनको विश्वास को बनाए रखने के लिए कैसे हमारा आचरण हो, कैसे हमारा व्यवहार हो, कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं पीपल को. मैं आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू मीट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ही आस्क्ड मी, क्योंकि ही इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन एंड वी आर proud that we have that sort of leadership who is not only representing our country but he is a strong leader in the world also, you can say that. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि महाराज साहब आप कैसे जीते हो 8 बार. तो मैंने उनको एक बात कही थी. मैंने कहा कि आई डोंट प्रॉमिस द पीपल ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी कि मैं आपका काम कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा. कर तो दूंगा, आपका काम हो जाएगा, मैं इस बात को प्रॉमिस नहीं करता. लेकिन हाँ, मैं इस बात के लिए ज़रूर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके काम के लिए ईमानदारी से प्रयास करूँगा. इस बात के लिए मैं, तो अगर हम प्रयास करते हैं तो जो व्यक्ति हमारे सामने आता है उसको लगता है कि जिस काम के लिए हमने इनको चुना था उसके लिए कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन, सब लोग आते हैं. और जिस समय हम सब लोगों को मालूम है, सारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम MLA चुन जाते हैं तो जनता हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अलादीन का चिराग हो गए हैं. हाँ, वो जो कहेंगे वो हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा लोग अपेक्षा करते हैं. लेकिन ये संभव नहीं है. और उस संभव ना हो को हम कैसे अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपनी बातचीत से. कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, उसने कोई काम कहा, हमारे स्वभाव पर निर्भर होता है कि नहीं कर सकते, जाओ यार, बेवकूफ़ हो क्या ऐसी बात करते. नहीं, ये भाषा कभी भी नहीं बोलनी चाहिए. उसको कहना चाहिए ठीक है यार, जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से ठीक है, लेकिन उसमें ये कठिनाई है. हम आउटराइटली किसी को, हमारे पास कोई आता है उसको आउटराइटली रिफ्यूज़ कर देते हैं कि तुम तो बेकार आदमी हो, तुम्हारे में तो अकल नहीं है, तुम तो समझते नहीं हो, तुम तो सोचते नहीं हो. क्योंकि वो अपनी परेशानी लेकर हमारे पास आया, वो हमसे उसका सोल्यूशन चाहता है. हम उस परेशानी को और थोड़ा सा उसमें घी डालकर उसको परेशान करने का प्रयास नहीं करें, उसको ठंडा करके उसको सुनने का प्रयास करें.
और जिस समय हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसकी बात सुन लेते हैं, तो आधा उसकी समस्या का निराकरण हो जाता है। हम सब लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं ना, कभी कभी इस बात को कहते हैं कि डॉक्टर प्यार से बात कर देता है तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो जैसे डॉक्टर प्यार से बात कर देता है इलाज से पहले, तो हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है, वैसे ही हम अपनी क्षेत्र की जनता के लिए डॉक्टर के समान है। अगर हम उसके प्यार से सुन लेते हैं तो उसकी आधी समस्या का निराकरण हो जाता है और वो समझता है कि हमारी बात सुनी जा रही है। तो पेशेंस होना चाहिए सुनने में का, और सुनने का जिस व्यक्ति में पेशेंस हो गया, वो व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता रहेगा। कभी कभी हम लोग इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हम पक्ष में हैं या प्रतिपक्ष में, सत्ता में, विपक्ष में। ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती आपकी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आपके साथ। मैं मेरे बारे में संतोष जी ने जितना मैं हूँ उससे बहुत ज़्यादा बता दिया है, शायद मैं उतना नहीं होऊंगा जितना उन्होंने मुझे बताया। लेकिन जैसे मैं 8 बार चुनाव जीता हूँ, तो 8 बार में मैं 3 बार जब हमारी सरकार थी, सत्ता में रहते हुए मैं 3 बार चुनाव जीता हूँ। 5 बार रहकर मैं विपक्ष में चुनाव जीता हूँ। ये बात मैं इसलिए कहता हूँ कि विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि अभिशाप है कि आपके लिए एक रास्ते बंद हो गए। एक शुरुआत होती है जीवन में। तो इसीलिए अभी आर्ट एंड क्राफ्ट और डेवलपिंग और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ऊपर चर्चा हम सब लोग करेंगे कि क्या तरीका होना चाहिए। आजकल के ज़माने में हर चीज़ जनता के पास उपलब्ध है। मैं आई एम फॉर्चुनेट इनफ, आई वुड लाइक टू प्राइज माई फ्रेंड्स दैट वी हैड 4 सेशंस इन लास्ट 1 year. 2 of them were budget sessions because the year which we had elections in 22. So before that elections were somewhere in February or March. So before that we had taken vote on account. Everybody knows that. And budget session was after the new government was elected. And that time one budget session and another budget session 23-24 we had 2 budget sessions and 2 more sessions. And I feel proud to say that the people those who think दैट यूपी दे वो लोग क्या सुनते होंगे, वहाँ पर शोर मचा होगा। इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज टू टेल द हाउस दैट वी हैड ओनली 1 day adjournment out of that 4 session. That was only for 36 minutes. There was no adjournment in the house. So people, you will have to make the members to feel that why they are there. Now they are being watched each and every minute by the people of their constituency. When they speak, मैं उन लोगों को, अपने MLAs को बोलता हूँ, यहाँ पर सभी लोगों को, जितने भी माननीय सदस्य, उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जनता अब YouTube पे लाइव है, आप TV पे लाइव है। हमारी यूपी की असेंबली है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी असेंबलीज होंगे, YouTube लाइव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जो MLA जो कुछ बोलता है, उसकी छोटी सी क्लिपिंग आपके हर वोटर के पास होती है। अब उसके लिए क्या बोले हैं, उसको लगना चाहिए कि मेरी बात मेरे MLA ने हाउस में उठाई है, तो उसकी बात हाउस में उठाने के लिए आपको नीचे की जानकारी होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। मैं छोटी सी बात बताकर मैं अपनी बात को यहाँ पर रुकूंगा, फिर आगे जिस समय कंक्लूडिंग रिमार्क्स होंगे तो मैं उसके ऊपर दूंगा। तो मैं एक बात मैं बताऊँ, मैं और सीखने के लिए हर स्थान के ऊपर सीखा जा सकता है। मैं एक IIM के ट्रेनिंग सेंटर में गया था, तो वहाँ पर मैं उसको बताऊंगा खड़े होकर भी। तो वहाँ पर गया तो बहुत सारी चीज़ें हमारे को सीखने को मिली। ये सारे मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो इस बात को बताने जा रहा हूँ। उसने एक बात वहाँ पर की, उन्होंने कहा कि एक बच्चा था, उसकी मदर सर्विस में थी, फादर सर्विस में थे, तो बहुत क्रैंकी था, उसको टाइम नहीं देते थे उसके पेरेंट्स। टाइम ना देने की वजह से बहुत ज़िद्दी हो गया था, बहुत रोता था। उसकी माँ भी उसको कहती थी कि जब आओ तब रोता रहता है, उसकी सुनने का प्रयास नहीं कर, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने की कोशिश नहीं करती थी। तो एक दिन उसने कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे को मेला दिखा कर लाती हूँ। तो उसको मेला दिखाने गई, तो मेला दिखाने गई तो उसको हाथ में पकड़ा, हाथ में उसको लेकर चल रही है मेले में, और उसको कह रही है वो देखो वो कितना बड़ा झूला है, बच्चा फिर भी रो रहा है। उसने देखो वो जादू वाला है, वो बच्चा फिर भी रो रहा है। उसने कहा देखो वो फ़ोटो वाला है, उसने कहा फिर भी रो रहा है। तो मैं उसको 1 मिनट में एक्शन करके बताऊँगा। तो जब वो खड़ी थी उसको हाथ में ले जाने के लिए, जैसे शी वॉज स्टैंडिंग, तो उस बच्चे को रोता रोता देख के तो वो बैठ गई बच्चे को उठाने के लिए। तो जैसे वो बच्चे को उठाने के लिए, गोद में उठाने के लिए बैठी, तो शी सेड ओ माई गॉड। तो उसने कहा ओ माई गॉड, तो क्या हो गया? तो किसी ने पूछा क्या हो गया? एक व्यक्ति ने कहा उसके आंसू देखकर माँ को पसी गई होगी। उसने कहा दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, ये कारण हो सकता है। किसी ने उस बच्चे को चोट लगी होगी, उसने कहा ये भी एक कारण हो सकता है। किसी ने कहा उसकी नाक बह रही होगी, उसने कहा ये भी एक कारण हो सकता है। कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कारण क्या था? कारण ये था कि जो माँ उस बच्चे को दिखाना चाहती थी वो नहीं देख पा रहा था। वो इतना छोटा था
कि गंदगी और लोगों के पैरों को ही देख पा रहा था, माँ जो उसको दिखाना चाहती थी वो नहीं देख पा रहा था। तो हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हमारा वोटर क्या देखना चाहता है, हम उसको वो दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे। अगर हम उसको वो नहीं दिखा सकते जो वो चाहता है तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो उसको क्या देखना है ये हम सब लोगों को यहाँ पर बैठकर अपनी ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है उस बात के आधार के ऊपर सोचेंगे। अगर हम गांव में जाकर उसको कहेंगे कि चल भाई तेरे को 1 ट्रिलियन इकॉनमी दिखाते हैं, तो उसको 1 ट्रिलियन इकॉनमी भी नहीं चाहिए, उसको सड़क चाहिए, उसको नाली चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उसको हैंडपम्प चाहिए। उसके बीच में जाकर उसकी बात करनी है। और जिस समय आप गवर्नमेंट में बैठते हैं, जिस समय आप सरकार में बैठते हैं, जिस समय आप विधानसभा में बैठते हैं, तो विधानसभा में बैठकर आप नाली और खड़ंजे की बात करेंगे तो शायद उनको बताना पड़ेगा, उन ऑफिसर्स को, कि आपको ये करना है। उनको बताना पड़ेगा कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी जितनी आप जानते हैं उससे ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे की जा सकती है, 5 ट्रिलियन इकॉनमी कैसे की जा सकती है। इस बात के ऊपर करना पड़ेगा। तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, निचले स्तर से ऊपर लेकर हाईएस्ट लेवल के ऊपर। हम सबके पास एक आदमी आता है जो कहता है कि मेरे 100 रुपये गिर गए, हम उसकी भी मदद करते हैं। हम सबके पास एक आदमी आता है कहता है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है, हमें 10,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, हम उसकी भी बात सुनते हैं। तो पॉलिटिकल आदमी है जो ज़मीन से लेकर फर्श से लेकर ऊपर से अर्श से लेकर ऊपर तक जो सबकी बात सुनता है, वो क्षमता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में ही हो सकती है। और उसको कैसे अपना नर्चर करनी है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, कैसे उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत लोगों के साथ संवाद बनाना है, कैसा बिहेवियर करना है, इस बात के लिए आज बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक युग में लोग कहते हैं कि ये फ़ोन है, फ़ोन बहुत सारी चीज़ें हमारे को पॉजिटिव भी दे रहा है, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी दे रहा है। इसमें हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना ये हमारे पर निर्भर करता है। फेसबुक छोड़ दीजिए लोगों को, एक गलती आपसे होगी, आपका यहाँ पर आप यूपी में हैं, हरियाणा में हैं, हिमाचल में हैं, आपने एक गलती कर दी हिमाचल वाले ने, तो कर्नाटक में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आपके बारे में मालूम भी नहीं है वो भी आपको गाली देना शुरू कर देता है कि ये तो बहुत बेकार आदमी है, ये तो बहुत। और कोई भी अच्छा काम आपने कर दिया तो आपकी फेसबुक पर कोई कमेंट नहीं आता। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि फेसबुक के ऊपर केवल इतना पता चलता है कि व्यक्ति की मानसिकता क्या है, उससे ज़्यादा फेसबुक का कोई उपयोग नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे को निचले लेवल तक जानकारी लेने के लिए चाहिए, उसको तो हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे जो उनकी ग्रीवेंसेस है हम सुन सकते हैं, कैसे उसको अपने उसमें सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। और एक बात और मैं कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि जनता की जो अपेक्षाएँ, कल मैंने इस बात को कही थी, जनता की अपेक्षाएँ सबकी बराबर हैं। चाहे वो छोटा सा गोवा स्टेट हो जहाँ पर 30 से 35,000 यहाँ पर वोटर होंगे, चाहे वो एक कंस्टिट्यूंसी हो यूपी की जहाँ पर 10.5 लाख वोटर हैं, साहिबाबाद में 10.5 लाख, 150,000 पीपल, इतने लोग हैं। तो लेकिन एक्सपेक्टेशन सबकी एक ही है। मैं इस बात को कहता हूँ कि व्यक्ति की मुस्कुराहट सबकी एक ही जैसी लगती है जिस समय वो खुश होते हैं, चाहे पूरी दुनिया के किसी कोने में भी हों, चाहे वहाँ सोमालिया में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, चाहे हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान के किसी पार्ट में रहते हो, व्यक्ति की प्रसन्नता उसके चेहरे से दिखाई पड़ती है। और व्यक्ति जिस समय सैड होता है, परेशान होता है, तो उसके चेहरे पे से दिखाई पड़ता है। तो उसका चेहरा, हम सब लोग जितने मर्जी लोग रिप्रेजेंट उसके नंबर हो, लेकिन सबके चेहरे के ऊपर उस खुशी को देखने का प्रयास करते हैं। और वो किसी भाषा से समझ में नहीं आती, किसी संख्या से समझ में नहीं आती, उसके भाव से समझ में आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि गोवा में रहने वाले भी हमारे माननीय मंत्री जी जितने मर्जी लोगों को रिप्रेजेंट करते हों, लेकिन लोगों की अपेक्षाएँ इनसे भी उतनी होंगी जितनी 10.5 लाख लोगों के बीच में होंगी। तो हम सब लोग एमएलएस हैं, तो सब लोग एमएलएस होने के नाते से उसको बात करेंगे।